जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में देखा, रिलेटिव पोजीशन एनकोडिंग्स ने एक क्रिटिकल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्योंकि उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स को रिजिड एब्सोल्यूट ग्रिड कोऑर्डिनेट्स के बजाय टोकन्स के बीच के रिलेटिव डिस्टेंसेस पर फोकस करने की परमिशन दी। फिर भी शुरुआती रिलेटिव पोजीशनिंग स्कीम्स अपने साथ कुछ डायनेमिक टैक्सेस लेकर आई। चाहे आप शॉ एट अल की तरह मेमोरी हैवी लुकअप टेबल्स स्टोर कर रहे हों, ट्रांसफॉर्मर एक्सेल में शिफ्ट ट्रिक्स कंप्यूट कर रहे हों, या T5 की तरह प्री सॉफ्टमैक्स अटेंशन लॉजिट्स में स्केलर बायसेस अपेंड कर रहे हों, आप अभी भी पोजीशनल इंफॉर्मेशन को अटेंशन पाइपलाइन में एक एडिटिव या एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन की तरह ही डील कर रहे थे। इससे एक नेचुरल सवाल उठता है कि हमें क्वेरी की डॉट प्रोडक्ट के बाद प्री सॉफ्टमैक्स लॉजिट्स को मॉडिफाई क्यों करना पड़ता है, या अटेंशन आउटपुट्स में एक्स्ट्रा टेंसर्स क्यों जोड़ने पड़ते हैं। क्या हम पोजीशन को सीधे क्वेरी और की वेक्टर्स में ही एनकोड नहीं कर सकते, जिससे उनका स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट नेचुरल तरीके से एक रिलेटिव पोजीशन कैलकुलेशन प्रोड्यूस करे। 2021 में जियानलिन सू और कलीग्स ने रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग यानी रोप के साथ इसका जवाब दिया। पोजीशनल वेक्टर्स को जोड़ने या लॉजिट बायसेस को अपेंड करने के बजाय रोप क्वेरी और की वेक्टर्स को वेक्टर स्पेस में रोटेट करके उनके स्पेशल ओरिएंटेशन को मॉडिफाई करता है। क्वेरी और की वेक्टर्स को पोजीशन डिपेंडेंट रोटेशन मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करके क्यू एम और के एन का स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट मैथमेटिकली एक ऐसे फंक्शन में बदल जाता है जो केवल रिलेटिव डिस्टेंस m-n पर डिपेंड करता है। आज रोप लगभग हर स्टेट ऑफ द आर्ट ओपन वेट लार्ज लैंग्वेज मॉडल का पोजीशनल बैकबोन है, जिसमें लामा, क्वेन, मिस्ट्रल और डीप सीक शामिल हैं। इस सेक्शन में हम रोप के ज्योमेट्रिक, कॉम्प्लेक्स नंबर और टेंसर मैकेनिक्स को समझेंगे, इसके इनर प्रोडक्ट प्रिजर्वेशन प्रूफ को स्टेप बाय स्टेप डिराइव करेंगे, ये एक्सप्लोर करेंगे कि मॉडर्न आर्किटेक्चर्स इसे कैसे डिप्लॉय करते हैं, और स्क्रैच से एक हाई परफॉर्मेंस पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन बनाएंगे। सेक्शन ब्रेक। द कोर कॉन्सेप्ट रोटेशन ओवर एडिशन। रोटेशन इतना बड़ा ब्रेक थ्रू क्यों है, इसे समझने के लिए आइए कंट्रास्ट करते हैं कि एडिटिव पोजीशनल एनकोडिंग्स और रोटरी पोजीशनल एनकोडिंग्स सेल्फ अटेंशन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। कन्वेंशनल अटेंशन में हम पोजीशन m पर एक क्वेरी वेक्टर और पोजीशन n पर एक की वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। लॉजिट सब m कॉमा n इक्वल टू क्यू सब m ट्रांसपोज टाइम्स के सब n। एडिटिव एब्सोल्यूट एनकोडिंग्स के साथ क्यू m इक्वल टू द क्वांटिटी x m प्लस e m टाइम्स w q और k n इक्वल टू द क्वांटिटी x n प्लस e n टाइम्स w k। जैसा कि हमने सेक्शन 18.2 में एक्सपेंड किया था, यह डॉट प्रोडक्ट को कंटेंट और एब्सोल्यूट पोजीशंस के बीच क्रॉस टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए फोर्स करता है, x m कोमा w q कोमा w के ट्रांसपोज कोमा e n। रोप एक फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच लेता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग वेक्टर्स को शिफ्ट करने यानी एडिशन के बजाय ये वेक्टर्स को ओरिजिन के अराउंड रोटेट करता है, यानी एक ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन। यह डायग्राम एडिटिव पोजीशन एनकोडिंग और रोटरी पोजीशन एनकोडिंग के बीच का डिफरेंस दिखाता है। एडिटिव पोजीशन एनकोडिंग में इनपुट वेक्टर में एक पोजीशन वेक्टर ऐड किया जाता है, जिससे उसका साइज और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं। रोटरी पोजीशन एनकोडिंग में वेक्टर को एक एंगल पर रोटेट किया जाता है जो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है, जिससे उसका डायरेक्शन तो चेंज होता है लेकिन उसका साइज कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए r थीटा कोमा m एक रोटेशन मैट्रिक्स है जो पोजीशन m और रोटेशनल फ्रीक्वेंसीज के एक सेट थीटा द्वारा पैरामीटराइज्ड है। अटेंशन कंप्यूट करने से पहले हम अपने क्वेरी वेक्टर qm और की वेक्टर के n को उनके एब्सोल्यूट पोजीशन इंडिसेस का यूज करके ट्रांसफॉर्म करते हैं। q टिल्ड सब m इक्वल टू r सब थीटा कोमा m टाइम्स q सब m, k टिल्ड सब n इक्वल टू r सब थीटा कोमा n टाइम्स k सब n। जब हम ट्रांसफॉर्म्ड क्वेरी और की वेक्टर्स के बीच इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो कुछ रिमार्केबल होता है। q टिल्ड सब m और k टिल्ड सब n का इनर प्रोडक्ट इक्वल है क्वांटिटी r सब थीटा कोमा m टाइम्स q सब m के ट्रांसपोज टाइम्स क्वांटिटी r सब थीटा कोमा n टाइम्स के सब n के, जो इक्वल है q सब m ट्रांसपोज टाइम्स r सब थीटा कोमा m ट्रांसपोज टाइम्स r सब थीटा कोमा n टाइम्स के सब n के। क्योंकि रोटेशन मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल होते हैं, r थीटा m ट्रांसपोज इक्वल टू r थीटा माइनस m। इसके अलावा दो रोटेशन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना उनके रोटेशन एंगल्स को ऐड करने के करस्पोंडिंग होता है, r थीटा माइनस m टाइम्स r थीटा n इक्वल टू r थीटा n माइनस m। इसलिए इनर प्रोडक्ट सीधे इसमें सिंप्लीफाई हो जाता है। q टिल्ड सब m और k टिल्ड सब n का इनर प्रोडक्ट इक्वल है q सब m ट्रांसपोज टाइम्स r सब थीटा कोमा n माइनस m टाइम्स के सब n के।
उस रिजल्ट को ध्यान से देखिए। एब्सोल्यूट पोजीशन इंडिसेस एम और एन ऑपरेटर से पूरी तरह गायब हो चुके हैं, अपने पीछे सिर्फ रिलेटिव डिस्टेंस ऑफसेट एन माइनस एम छोड़कर। हमने स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन कैलकुलेशन को पूरी तरह से अनअटेड रखते हुए प्योर रिलेटिव पोजीशन अवेयरनेस अचीव कर ली है। सेक्शन ब्रेक। 2D रोटेशंस और द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये अंडर द हुड कैसे काम करता है, इसे देखने के लिए आइए वेक्टर अरिथमेटिक से बेसिक 2D ज्योमेट्री पर वापस चलते हैं। इमेजिन कीजिए एक 2 डायमेंशनल क्वेरी वेक्टर Q जो R2 में कंपोनेंट्स Q1 और Q2 वाले कॉलम वेक्टर के इक्वल है। इस वेक्टर को एक एंगल फाई इक्वल टू m थीटा से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए हम इसे स्टैंडर्ड 2D रोटेशन मैट्रिक्स R थीटा m2 से मल्टीप्लाई करते हैं। R सब थीटा कॉमा m सुपरस्क्रिप्ट 2 इक्वल है 2/2 मैट्रिक्स के, जहां फर्स्ट रो है कोसाइन ऑफ m थीटा माइनस साइन ऑफ m थीटा और सेकंड रो है साइन ऑफ m थीटा कोसाइन ऑफ m थीटा। इस रोटेशन को Q पर अप्लाई करने से हमें मिलता है Q टिल्ड सब m इक्वल है R सब थीटा कॉमा m सुपरस्क्रिप्ट 2 टाइम्स कॉलम वेक्टर Q सब 1 कॉमा Q सब 2 के, जो इक्वल है कॉलम वेक्टर जिसके फर्स्ट एलिमेंट Q सब 1 को साइन ऑफ m थीटा माइनस Q सब 2 साइन ऑफ m थीटा और सेकंड एलिमेंट Q सब 1 साइन ऑफ m थीटा प्लस Q सब 2 को साइन ऑफ m थीटा है। यूलर्स आइडेंटिटी के जरिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स से कनेक्ट करना। इस 2D वेक्टर रोटेशन का कॉम्प्लेक्स प्लेन C में एक डायरेक्ट और एलिगेंट इक्विवेलेंस है। अगर हम अपने 2D क्वेरी वेक्टर Q इक्वल टू Q1 Q2 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ZQ इक्वल टू Q1 प्लस I Q2 की तरह एक्सप्रेस करें, तो ZQ को एक एंगल m थीटा से रोटेट करना ZQ को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल e टू द पावर I m थीटा से मल्टीप्लाई करने के बराबर है। यूलर्स आइडेंटिटी e टू द पावर I अल्फा इक्वल टू कोसाइन अल्फा प्लस I साइन अल्फा का यूज करके हम इस कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। Z टिल्ड सब Q इक्वल है Z सब Q टाइम्स e टू द पावर ऑफ I m थीटा के, जो इक्वल है क्वांटिटी Q सब 1 प्लस I टाइम्स क्यूब 2 टाइम्स क्वांटिटी को साइन ऑफ m थीटा प्लस I टाइम्स साइन ऑफ m थीटा के। Z सब Q इक्वल है क्वांटिटी Q सब 1 को साइन ऑफ m थीटा माइनस Q सब 2 साइन ऑफ m थीटा प्लस I टाइम्स क्वांटिटी Q सब 1 साइन ऑफ m थीटा प्लस Q सब 2 को साइन ऑफ m थीटा के। ध्यान दीजिए कि Z टिल्ड Q का रियल कंपोनेंट हमारे 2D मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की टॉप रो से मैच करता है और इमेजिनरी कंपोनेंट बॉटम रो से मैच करता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी एक्सिस वाले कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करके उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक स्पेसिफिक एंगल पर रोटेट करने के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब चलिए कॉम्प्लेक्स स्पेस में दो रोटेटेड वेक्टर्स के इनर प्रोडक्ट को चेक करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ZQ और ZK के बीच का इनर प्रोडक्ट ZQ और ZK के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के रियल पार्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है, यानी ZQ और ZK का इनर प्रोडक्ट ZQ टाइम्स ZK कॉन्जुगेट के रियल पार्ट के इक्वल होता है। अगर हम ZQ और ZK पर क्रमशः स्पेशल रोटेशंस m थीटा और n थीटा अप्लाई करें, Z टिल्ड सब Q और Z टिल्ड सब K का इनर प्रोडक्ट इक्वल है क्वांटिटी Z सब Q टाइम्स e टू द पावर ऑफ I m थीटा के रियल पार्ट टाइम्स क्वांटिटी Z सब K टाइम्स e टू द पावर ऑफ I n थीटा के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। चूंकि Z के टाइम्स e टू द पावर I n थीटा का कॉन्जुगेट Z के कॉन्जुगेट टाइम्स e टू द पावर माइनस I n थीटा के इक्वल होता है, इसलिए हम एक्सपोनेंट्स को एग्रीगेट करते हैं। Z टिल्ड सब Q और Z टिल्ड सब K का इनर प्रोडक्ट क्वांटिटी Z सब Q टाइम्स Z सब K के कॉन्जुगेट टाइम्स e टू द पावर ऑफ आइम्स क्वांटिटी m माइनस n टाइम्स थीटा के रियल पार्ट के इक्वल होता है। यह हमारी ज्योमेट्रिक इनट्यूशन को कंफर्म करता है कि रोटेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इनर प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली कंटेंट इंटरेक्शन ZQ टाइम्स Z के कॉन्जुगेट पर डिपेंड करता है, जो रिलेटिव फेज डिफरेंस m माइनस n टाइम्स थीटा से मल्टीप्लाई होता है। सेक्शन ब्रेक। रिलेटिव इनर प्रोडक्ट प्रिजर्वेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रूफ। चलिए अब रियल वैल्यूड वेक्टर्स के लिए फॉर्मल अलजेब्रिक प्रूफ लिखते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि किन्हीं दो 2D वेक्टर्स Q और K इन R2 के लिए जो एंगल्स m थीटा और n थीटा से रोटेटेड हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है। R सुपरस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा m टाइम्स Q और R सुपरस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा n टाइम्स K का इनर प्रोडक्ट G ऑफ Q कॉमा K और n माइनस m के इक्वल होता है। मान लीजिए Q इक्वल है वेक्टर Q1 Q2 के और K इक्वल है वेक्टर K1 K2 के। स्टेप 1 ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन को एक्सपेंड करें।
आर सुपरस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा एम टाइम्स क्यू और आर सुपरस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा एन टाइम्स के का इनर प्रोडक्ट क्वांटिटी आर सुपरस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा एम टाइम्स क्यू के ट्रांसपोज टाइम्स क्वांटिटी आर सुपरस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा एन टाइम्स के इक्वल होता है, जो कि क्यू ट्रांसपोज टाइम्स आर सुपरस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा एम के ट्रांसपोज टाइम्स आर सुपरस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा एन टाइम्स के इक्वल है। स्टेप 2 मैट्रिक्स ट्रांसपोज कंप्यूट करें। आर थीटा M2 का मैट्रिक्स ट्रांसपोज है। द ट्रांसपोज ऑफ ओपन पैरेंथेसिस आर सब थीटा कॉमा एम सुपरस्क्रिप्ट 2 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू द 2 by 2 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो कोसाइन ऑफ एम थीटा कॉमा साइन ऑफ एम थीटा एंड सेकंड रो नेगेटिव साइन ऑफ एम थीटा कॉमा कोसाइन ऑफ एम थीटा इक्वल टू 2 by 2 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो कोसाइन ऑफ नेगेटिव एम थीटा कॉमा नेगेटिव साइन ऑफ नेगेटिव एम थीटा एंड सेकंड रो साइन ऑफ नेगेटिव एम थीटा कॉमा कोसाइन ऑफ नेगेटिव एम थीटा इक्वल टू आर सब थीटा कॉमा नेगेटिव एम सुपरस्क्रिप्ट 2। स्टेप 3 रोटेशन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें। अब मैट्रिक्स प्रोडक्ट कंप्यूट करें। आर थीटा माइनस एम टाइम्स आर थीटा एन 2 by 2 मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो कोसाइन ऑफ एम थीटा साइन ऑफ एम थीटा है और सेकंड रो नेगेटिव साइन ऑफ एम थीटा कोसाइन ऑफ एम थीटा है, मल्टीप्लाइड बाई 2 by 2 मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो कोसाइन ऑफ एन थीटा नेगेटिव साइन ऑफ एन थीटा है और सेकंड रो साइन ऑफ एन थीटा कोसाइन ऑफ एन थीटा है। स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक एडिशन फॉर्मूलास का यूज करके रो 1 कॉलम 1 की एंट्री को एक्सपेंड करने पर कोसाइन ए कोसाइन बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल होता है कोसाइन ऑफ ए माइनस बी के। एम सब 1 इक्वल टू कोसाइन ऑफ एम थीटा टाइम्स कोसाइन ऑफ एन थीटा प्लस साइन ऑफ एम थीटा टाइम्स साइन ऑफ एन थीटा जो इक्वल टू है कोसाइन ऑफ द क्वांटिटी एन माइनस एम टाइम्स थीटा के। रो 1 कॉलम 2 को एक्सपेंड करने पर साइन ए कोसाइन बी माइनस कोसाइन ए साइन बी इक्वल होता है साइन ऑफ ए माइनस बी के। एम सब 1 इक्वल टू नेगेटिव कोसाइन ऑफ एम थीटा टाइम्स साइन ऑफ एन थीटा प्लस साइन ऑफ एम थीटा टाइम्स कोसाइन ऑफ एन थीटा जो इक्वल टू है नेगेटिव साइन ऑफ द क्वांटिटी एन माइनस एम टाइम्स थीटा के। रो 2 कॉलम 1 को एक्सपेंड करने पर एम सब 2 1 इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ एम थीटा टाइम्स कोसाइन ऑफ एन थीटा प्लस कोसाइन ऑफ एम थीटा टाइम्स साइन ऑफ एन थीटा जो इक्वल टू है साइन ऑफ द क्वांटिटी एन माइनस एम टाइम्स थीटा के। रो 2 कॉलम 2 को एक्सपेंड करने पर एम सब 2 इक्वल टू साइन ऑफ एम थीटा टाइम्स साइन ऑफ एन थीटा प्लस कोसाइन ऑफ एम थीटा टाइम्स कोसाइन ऑफ एन थीटा जो इक्वल टू है कोसाइन ऑफ द क्वांटिटी एन माइनस एम टाइम्स थीटा के। इन सबको एक साथ रखने पर मैट्रिक्स प्रोडक्ट से एक सिंगल रोटेशन मैट्रिक्स मिलता है जो रिलेटिव डिस्टेंस एन माइनस एम से पैरामीटराइज्ड है। आर सुपरस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा नेगेटिव एम टाइम्स आर सुपरस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा एन इक्वल टू है 2 by 2 मैट्रिक्स के जिसकी फर्स्ट रो कोसाइन ऑफ द क्वांटिटी एन माइनस एम टाइम्स नेगेटिव साइन ऑफ द क्वांटिटी एन माइनस एम टाइम्स थीटा है और सेकंड रो साइन ऑफ द क्वांटिटी एन माइनस एम टाइम्स थीटा कोसाइन ऑफ द क्वांटिटी एन माइनस एम टाइम्स थीटा है जो इक्वल टू है आर सुपरस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा एन माइनस एम के। स्टेप 4 फाइनल सब्सटीट्यूशन। आर सुपरस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा एम टाइम्स क्यू और आर सुपरस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा एन टाइम्स के का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू है क्यू ट्रांसपोज टाइम्स आर सुपरस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा एन माइनस एम टाइम्स के। इससे प्रूफ कंप्लीट होता है। 2 रोटेटेड वेक्टर्स के बीच का इनर प्रोडक्ट अनरोटेटेड क्वेरी क्यू और एक की के बीच के इनर प्रोडक्ट के इक्वल होता है जिसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंगल एन माइनस एम थीटा से रोटेट किया गया है। सेक्शन ब्रेक डी डायमेंशंस तक स्केल करना ब्लॉक डायगोनल रोटेशन मैट्रिसेस। रियल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स में हिडन डायमेंशंस 2 डायमेंशनल नहीं होते हैं। क्वेरी और की प्रोजेक्शन वेक्टर्स के डायमेंशंस टिपिकली डी के इक्वल टू 64, 120, 80 या 256 जैसे होते हैं। हम 2D रोटेशंस को हाई डायमेंशनल स्पेस R में कैसे एक्सटेंड करते हैं। सु एट अल ने एक क्लेवर सॉल्यूशन प्रपोज किया। डी डायमेंशनल स्पेस को D ओवर 2 इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल 2D सबस्पेसेज में स्लाइस करें और हर 2D पेयर पर एक डिस्टिंक्ट 2D रोटेशन अप्लाई करें। हम एक D by D ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स R थीटा AMD कंस्ट्रक्ट करते हैं जहां हर 2 by 2 डायगोनल ब्लॉक एक स्पेसिफिक स्पेस पेयर Q2 I-1 Q2 I पर ऑपरेट होने वाले 2D रोटेशन मैट्रिक्स के करस्पोंडिंग होता है। कैपिटल R सबस्क्रिप्ट कैपिटल थीटा कॉमा एम सुपरस्क्रिप्ट D एक मैट्रिक्स के बराबर है जहां फर्स्ट रो है कैपिटल R सबस्क्रिप्ट थीटा 1 कॉमा एम सुपरस्क्रिप्ट 2 0.0, सेकंड रो है 0
कैपिटल आर सबस्क्रिप्ट थीटा 2 एम एम सुपरस्क्रिप्ट 2 0 डॉट्स 0 थर्ड रो है 0 0 कैपिटल आर सबस्क्रिप्ट थीटा 3 एम सुपरस्क्रिप्ट 2 डॉट्स 0 फोर्थ रो में वर्टिकल डॉट्स डायगोनल डॉट्स और वर्टिकल डॉट्स हैं और फिफ्थ रो है 0 0 0 डॉट्स कैपिटल आर सबस्क्रिप्ट थीटा डी ओवर 2 एम सुपरस्क्रिप्ट 2 जहां 1 2 से लेकर डी ओवर 2 में हर सब स्पेस आई को एक यूनिक बेस रोटेशनल फ्रीक्वेंसी थीटा आई असाइन की जाती है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम थीटा को चूज करना वासवानी एट अल के साइनुसोइडल एनकोडिंग्स के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लॉजिक को फॉलो करते हुए रोप सब स्पेस पेयर आई के लिए फ्रीक्वेंसी थीटा आई को इस तरह सेट करता है थीटा सब I equals b to the power of -2 times the quantity I minus 1 all divided by d where I is an element of the set containing 1 2 and so on up to d divided by 2। जहां भी बेस फ्रीक्वेंसी हाइपर पैरामीटर है जिसे ट्रेडिशनली भी इक्वल टू 10,000 सेट किया जाता है, हालांकि मॉडर्न लॉन कॉन्टेक्ट्स इसे इंक्रीज करके 100,000 या 5 मिलियन तक कर देते हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स डायमेंशंस के पेयर्स में डिफरेंट रोटेशनल फ्रीक्वेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यह दिखाता है कि हायर फ्रीक्वेंसीज को इनिशियल डायमेंशंस में असाइन किया जाता है ताकि रैपिड रोटेशंस के जरिए शॉर्ट रेंज लोकल सिंटैक्स को कैप्चर किया जा सके, जबकि लोअर फ्रीक्वेंसीज को बाद वाले डायमेंशंस में असाइन किया जाता है ताकि स्लोअर रोटेशंस के जरिए लॉन्ग रेंज डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर किया जा सके और इनके बीच में मीडियम फ्रीक्वेंसीज मिड रेंज फ्रिज स्ट्रक्चर्स को हैंडल करती हैं। ये मल्टी फ्रीक्वेंसी लेआउट रोप को डिस्टेंस का एक मल्टी रिजोल्यूशन व्यू देता है। लो इंडेक्स डायमेंशंस सीक्वेंस इंडेक्स एम के रिस्पेक्ट में तेजी से रोटेट होते हैं, जिससे पास के टोकन्स के लिए हाई प्रिसिजन रिजोल्यूशन मिलता है। हाई इंडेक्स डायमेंशंस बहुत धीरे रोटेट होते हैं, जिससे बिना प्रीमेच्योरली रैप हुए हजारों कॉन्टेक्स्ट स्टेप्स में स्मूथ सिमेंटिक रिलेशनशिप्स प्रिजर्व रहते हैं। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर्किटेक्चर्स में रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग मॉडर्न फ्रंटियर मॉडल्स में स्टैंडर्ड पोजीशनिंग मैकेनिज्म बन गया है। हालांकि अलग अलग आर्किटेक्चर फैमिलीज रोप को अलग तरीकों से अप्लाई और मॉडिफाई करती हैं। यह डायग्राम 3 मेजर लैंग्वेज मॉडल फैमिलीज में रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग के आर्किटेक्चरल इंप्लीमेंटेशंस को दिखाता है। लामा फैमिली को साइन और साइन कैशेज को प्री कंप्यूट करके और क्वेरी और की रिप्रेजेंटेशंस को रोटेट करके स्टैंडर्ड हेड वाइज एम्बेडिंग का इस्तेमाल करती है। क्वेन फैमिली एक्सट्रीमली लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट्स को सपोर्ट करने के लिए बेस फ्रीक्वेंसी को डायनेमिकली 1 मिलियन तक स्केल करती है। डीपसीक फैमिली अटेंशन मैकेनिज्म को डीकपल करती है, इसे लेटेंट कंप्रेस्ड कंटेंट कीज और एक डेडिकेटेड रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग की वेक्टर में अलग करते हुए। चलिए देखते हैं कि 3 लीडिंग मॉडल फैमिलीज रोप का कैसे इस्तेमाल करती हैं। लामा फैमिली मेटा। लामा हर मल्टी हेड अटेंशन लेयर में हर क्वेरी और की वेक्टर पर इंडिपेंडेंटली रोप अप्लाई करता है। पर हेड हिडन डायमेंशन डी के जो आमतौर पर 128 होता है, उसे 64 पेयर्स ऑफ डायमेंशंस में पार्टीशन किया जाता है। रिडंडेंट रन टाइम कैलकुलेशंस से बचने के लिए कोसाइन और साइन एम्बेडिंग्स को मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ एल मैक्स तक प्री कंप्यूट किया जाता है। क्वेन फैमिली अलीबाबा। क्वेन मॉडल्स रोप को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन मैसिव कॉन्टेक्स्ट विंडोज जो 128,000 प्लस टोकन्स तक हो सकते हैं, उन्हें इनेबल करने के लिए बेस फ्रीक्वेंसी बी को एग्रेसिवली ट्यून करते हैं। बी को 10,000 से 1 मिलियन तक बढ़ाकर क्वेन हायर डायमेंशन पेयर्स के लिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को फ्लैट कर देता है, जिससे एक्सट्रीम सीक्वेंस लेंथ्स पर फेज रैपिंग से बचा जा सके। डीपसीक फैमिली डीपसीक V2 या V3 और मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन। डीपसीक मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन MLA के साथ एक नया ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करता है। स्टैंडर्ड रोप के वी कैशिंग के लिए एक चैलेंज खड़ा करता है। जब कीज को एक लो रैंक लेटेंट वेक्टर में कंप्रेस किया जाता है, अगर कीज को पोजीशन n से रोटेट किया जाता है तो उन्हें पोजीशन इनवेरिएंट लेटेंट टेंट कैश सी n के वीवी में क्लीनली कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए डीपसीक की और क्वेरी रिप्रेजेंटेशंस को कंटेंट वेक्टर्स और पोजीशनल वेक्टर्स में डीकपुल करता है। Q sub m equals the column vector containing Q sub m superscript C and R sub capital theta comma m superscript D times Q sub m superscript R and K sub n equals the column vector containing K sub n superscript C and R sub capital theta comma n superscript D times K sub n superscript R। कंटेंट पार्ट्स QMC के NC बिना किसी पोजिशनल एम्बेडिंग्स के प्योर सेमांटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं,
जिससे कि एनसी को एक लो रैंक लेटेंट स्पेस में एग्रेसिवली कंप्रेस किया जा सकता है। रोटरी पार्ट्स QMR KNR लो डायमेंशनल डेडिकेटेड वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल DR इक्वल्स 634 जो रोप रोटेशंस को कैरी करते हैं। अटेंशन कंप्यूट करते समय डॉट प्रोडक्ट क्लीनली 2 टर्म्स में स्प्लिट हो जाता है। लॉजिट सब m कॉमा n इक्वल्स q सब am सुपरस्क्रिप्ट c ट्रांसपोज टाइम्स k सब n सुपरस्क्रिप्ट c विच इज द कंप्रेस्ड कंटेंट डॉट प्रोडक्ट प्लस q सब m सुपरस्क्रिप्ट r ट्रांसपोज टाइम्स r सब कैपिटल थीटा कॉमा n माइनस m सुपरस्क्रिप्ट d टाइम्स k सब n सुपरस्क्रिप्ट r विच इज द डिकपल्ड रोप। रिलेटिव डॉट प्रोडक्ट यह डिजाइन फुल रोप रिलेटिव स्पेशल अवेयरनेस को प्रिजर्व करता है और साथ ही केवी कैश मेमोरी कंजम्पशन को 90% तक कम करता है। सेक्शन ब्रेक कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी द रोटेट हाफ ट्रिक। अगर आप रोप को एक्सप्लिसिट डी बाय डी ब्लॉक डायगोनल स्पार्स मैट्रिसेस को इंस्टेंशिएट करके और फुल मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस आर थीटा एम डी क्यू एम परफॉर्म करके इंप्लीमेंट करते हैं तो ये कंप्यूटेशनली वेस्टफुल होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बिग ओ ऑफ डी स्क्वेयर्ड ऑपरेशंस लगते हैं, जबकि रोटेशन के लिए सिर्फ एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को स्केल करने की जरूरत होती है। ध्यान दें कि एक 2D पेयर x1, x2 को एंगल फाई से रोटेट करने पर कॉलम वेक्टर जिसका टॉप एलिमेंट x सब 1 को साइन ऑफ फाई माइनस x सब 2 साइन ऑफ फाई है और बॉटम एलिमेंट x सब 1 साइन ऑफ फाई प्लस x सब 2 को साइन ऑफ फाई है इक्वल्स है कॉलम वेक्टर जिसके टॉप एलिमेंट x सब 1 और बॉटम एलिमेंट x सब 2 हैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर जिसके टॉप एलिमेंट कोसाइन ऑफ फाई और बॉटम एलिमेंट कोसाइन ऑफ फाई है प्लस कॉलम वेक्टर जिसके टॉप एलिमेंट नेगेटिव x सब 2 और बॉटम एलिमेंट x सब 1 है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर जिसके टॉप एलिमेंट साइन ऑफ फाई और बॉटम एलिमेंट साइन ऑफ फाई है। जहां सर्कल डॉट का मतलब एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स और VLLM जैसे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स में इसे रोटेट हाफ वेक्टर परम्यूटेशन ट्रिक का यूज करके हाई डायमेंशंस में जनरलाइज किया जाता है। एडजेसेंट एलिमेंट्स x1, x2 और x3, x4 को ग्रुप करने के बजाय हम RD में वेक्टर x को d डिवाइडेड बाय 2 लेंथ के 2 इक्वल हाफ्स में स्प्लिट करते हैं। x इक्वल्स द कॉलम वेक्टर विथ एलिमेंट्स x सुपरस्क्रिप्ट 1 और x सुपरस्क्रिप्ट 2, जहां x सुपरस्क्रिप्ट 1 और x सुपरस्क्रिप्ट 2 रियल नंबर्स 2 द पावर ऑफ d ओवर 2 के एलिमेंट्स हैं। रोटेट हाफ ऑपरेटर को इस तरह डिफाइन किया गया है। रोटेट हाफ ऑफ x इक्वल्स द कॉलम वेक्टर विथ एलिमेंट्स नेगेटिव x सुपरस्क्रिप्ट 2 और x सुपरस्क्रिप्ट 1। रोटेट हाफ का यूज करके हाई डायमेंशनल रोप एप्लीकेशन 2 एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशंस और 1 एलिमेंट वाइज एडिशन में सिंपलीफाई हो जाता है। ROPE ऑफ x m इक्वल्स x एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई कोसाइन ऑफ m थीटा प्लस रोटेट हाफ ऑफ x एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ m थीटा, जहां cos m थीटा और sin m थीटा प्री कंप्यूटेड फ्रीक्वेंसी टेंसर्स हैं जो x के शेप को मैच करने के लिए ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। ये ऑपरेशन O ऑफ D टाइम में मिनिमल मेमोरी फुटप्रिंट के साथ एग्जीक्यूट होता है। सेक्शन ब्रेक स्टैंडअलोन पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन। चलिए एक क्लीन प्रोडक्शन ग्रेड पाइटॉर्च मॉड्यूल बनाते हैं जो रोप को प्री कंप्यूटेड कोसाइन या साइन कैशेज, रोटेट हाफ ऑप्टिमाइजेशन और एक टेस्ट स्क्रिप्ट के साथ इंप्लीमेंट करता है जो इनर प्रोडक्ट रिलेटिव डिस्टेंस इनवेरिएंस को वेरीफाई करती है। यह पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन न्यूरल नेटवर्क अटेंशन मैकेनिज्म्स के लिए रोटरी पोजिशनल एम्बेडिंग्स सेट अप करता है। यह मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ और अटेंशन हेड डायमेंशंस के बेसिस पर साइन और कोसाइन फ्रीक्वेंसी वैल्यूज को कैलकुलेट और स्टोर करता है। इसके बाद ये इनपुट डेटा स्ट्रीम्स पर इन मैथमेटिकल रोटेशंस को अप्लाई करने का एक मेथड प्रोवाइड करता है और अगर इनपुट सीक्वेंस एक्सपेक्टेड से ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ये स्टोर्ड फ्रीक्वेंसीज को डायनेमिकली एक्सपेंड कर देता है। वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट पाइटॉर्च में रिलेटिव इनवेरिएंस प्रूव करना। चलिए एक यूनिट टेस्ट लिखते हैं यह वेरीफाई करने के लिए कि रोटेटेड वेक्टर्स के बीच इनर प्रोडक्ट्स सिर्फ रिलेटिव ऑफसेट n-m पर डिपेंड करते हैं, चाहे एब्सोल्यूट सीक्वेंस इंडिसेज m और n कुछ भी हों। यह टेस्ट स्क्रिप्ट पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके रोटरी पोजिशनल एम्बेडिंग्स की ट्रांसलेशन इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करती है। यह रैंडम क्वेरी और की वेक्टर्स जनरेट करती है, डिफरेंट सीक्वेंस पोजीशंस पर रोटरी पोजिशनल एम्बेडिंग्स अप्लाई करती है और उनके डॉट प्रोडक्ट को कंप्यूट करती है। सेम रिलेटिव डिस्टेंस लेकिन डिफरेंट एब्सोल्यूट पोजीशंस वाले सिनेरियोस को कंपेयर करके यह टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है
कि अटेंशन मैकेनिज्म का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ टोकन्स के बीच रिलेटिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जिससे यह मैथमेटिकल प्रॉपर्टी सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाती है। इस टेस्ट स्क्रिप्ट को रन करने पर मिलता है। यह टेक्स्ट एक मैथमेटिकल टेस्ट के रिजल्ट्स दिखाता है, जो ये वेरीफाई करता है कि जब वेक्टर्स को ट्रांसलेट किया जाता है तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स अनचेंज्ड रहते हैं। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिनेरियोस के आउटपुट को कंपेयर करके ये इनर प्रोडक्ट्स के लिए ट्रांसलेशन इनवेरियंस के प्रिंसिपल को कंफर्म करता है। m इक्वल टू 10, n इक्वल टू 15 के लिए डॉट प्रोडक्ट 6 डेसिमल प्लेसेस तक m इक्वल टू 500, n इक्वल टू 505 से मैच करता है, जो एक्चुअल पाइटॉर्च कोड में हमारे थियोरेटिकल प्रूफ को कंफर्म करता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन समरी। अब जब हमने एब्सोल्यूट एनकोडिंग्स, रिलेटिव लॉजिक बायसेस, T5 और रोटरी एम्बेडिंग्स रोप को कवर कर लिया है, तो चलिए उनके डिजाइन ट्रेड ऑफ्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। यह टेबल 3 पोजीशन एम्बेडिंग मेथड्स को कंपेयर करती है, एडिटिव एब्सोल्यूट रिलेटिव बायस और रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग, जिसे ROPE भी कहा जाता है। एम्बेडिंग मैकेनिज्म के लिए एडिटिव एब्सोल्यूट x सब i प्लस इस सब i के वेक्टर एडिशन का यूज करता है। रिलेटिव बायस ए सब i j प्लस बी सब i माइनस j के प्री सॉफ्टमैक्स लॉजिक एडिशन का यूज करता है। इसके अपोजिट रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग वेक्टर रोटेशन का यूज करती है, जो r सब थीटा कॉमा m को q सब m से मल्टीप्लाई करती है। रिलेटिव डिस्टेंस इनवेरियंस की बात करें तो एडिटिव एब्सोल्यूट इसे सपोर्ट नहीं करता है, जबकि रिलेटिव बायस और रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग दोनों इसे सपोर्ट करते हैं। पैरामीटर ओवरहेड को देखें तो एडिटिव एब्सोल्यूट हाई है, जिसे Lmax टाइम्स d के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। रिलेटिव बायस लो है, जिसे के बकेट्स टाइम्स h के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग 0 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स के साथ अलग ही दिखती है। अटेंशन कर्नल कंपेटिबिलिटी के लिए एडिटिव एब्सोल्यूट हाई है और यह स्टैंडर्ड फ्लैश अटेंशन के साथ काम करता है। रिलेटिव बायस मॉडरेट है, जिसके लिए कस्टम लॉजिक बायस कर्नल्स की जरूरत होती है। रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग ऑप्टिमल है, जो अटेंशन से पहले Q और K को इन प्लेस रोटेट करती है। लास्ट में एक्सट्रापोलेशन पोटेंशियल के लिए एडिटिव एब्सोल्यूट पुअर है, रिलेटिव बायस मॉडरेट है और रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग फ्रीक्वेंसी स्केलिंग के थ्रू हाई है। रोप दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट अचीव करता है। ये 0 एक्स्ट्रा लर्नेबल पैरामीटर्स के साथ प्योर रिलेटिव पोजीशन अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, साथ ही क्वेरी की डॉट प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से स्टैंडर्ड रखता है, जिससे ये फ्लैश अटेंशन 2 और फ्लैश अटेंशन 3 जैसे हार्डवेयर एक्सीलरेटेड कर्नेल्स के साथ फुल्ली कंपैटिबल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। इन एडवांटेज के बावजूद रोप को अभी भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जब मॉडल्स को उनकी ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट लेंथ से आगे इवैल्यूएट किया जाता है। अगर एक मॉडल को बेस फ्रीक्वेंसीज थीटा के साथ एल इक्वल टू 4096 टोकन्स तक की सीक्वेंसेज पर ट्रेन किया जाता है, तो क्या होता है जब हम इसे इन्फ्रेंस टाइम पर एल इक्वल टू 32,768 टोकन्स वाला डॉक्यूमेंट देते हैं। रोटेशन एंगल्स एम थीटा आई अनसीन फेज रीजन्स में एंटर कर जाते हैं, जिससे अटेंशन लॉजिक्स डिग्रेड होने लगते हैं। अगले सेक्शन 18.4 एक्सटेंडिंग कॉन्टेक्स्ट लेंथ यार्न, लीनियर स्केलिंग और एंटी के अवेयर इंटरपोलेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे रिसर्चर्स डायनेमिकली रोप के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को रीस्केल करते हैं, ताकि कॉन्टेक्स्ट विंडोज को 4K से लेकर 1 मिलियन से ज्यादा टोकन्स तक स्ट्रेच किया जा सके, वो भी बिना मॉडल्स को स्क्रैच से रिट्रेन किए।